हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है आर्ट में। उसको थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस कितना बढ़िया पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चंस दिया गया है। तो देखिए दिया है राइट एंड ऐसे एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आपका देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस और माई एम बहुत ही ईजी है। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति पर आपका है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन शिक्षा पे है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे जहाँ चाहे वहाँ राह है, माई एम इन लाइफ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है ना, ये सब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो किसी एक पर लिखना है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये एक्सप्लेन करना है, इनमें से किसी एक पर ही एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। एंसेस्टर के बारे में बात हो रही है, पूर्वज के बारे में बात हो रही है, किस पार्ट से लिया गया है। तो पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, पास्ट अभी मरा हुआ नहीं अभी भी जीवित है। किस पार्ट से लिया गया है तो भारत इज माई होम कौन लिखा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से लिया गया है। डैट विदाउट ए फ्री प्रेस, दे देखिए फ्री प्रेस के बारे में बात होगा तुरंत पकड़ा गया। फ्री प्रेस कौन लिखा है तो फ्री प्रेस कौन लिखा है तो हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा है डोरोथी एल शेयर से लिया गया है। हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज, देखिए हैंड्स के बारे में बात हो रहा है, किस पार्ट से लिया गया है ये हैंड्स लिया गया है क्या तो बेंजीन, किससे लिया गया है बेंजीन। और बेंजीन मतलब क्या द अर्थ कौन लिखा है तो एच ई बेट्स। ये हमारा किसका हुआ तो प्रो सेक्शन हुआ, ये प्रो सेक्शन। पोएट्री सेक्शन देखिए क्या है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, दे हु वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी, कभी अलग हम लोग नहीं हो सकते हैं। किस पार्ट से लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई नोट वो कौन लिखा है तो जॉन डॉन। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 साल का हो गया हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है। किस पार्ट से लिया गया है किस पार्ट से लिया गया है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है तो वाट विल मैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखेंगे तो आराम से बनेगा, लेकिन देखेंगे पढ़ेंगे तो इसको ऐसे नहीं। कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्टेड द माउंटेन्स लवली हेड, किस पार्ट से लिया गया है तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखा है तो जॉन डब्ल्यू एच अर्डेन। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, मैं आशा करता हूँ बहुत ही सुंदर स्त्री है, किससे लिया गया है एन एपिटफ कौन लिखा है तो वाल्टर हेला मारे। यह राइट लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19, ऐसे पर आया हुआ है तो ऐसे लिख देंगे आप, इसको लिख सकते हैं अपने कजिन ब्रदर को लिखना है, कजिन को लिखना है जिसमें क्या करना है तो कोविड-19 से बचाव के बारे में लिखना है। राइट लेटर टू सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, कहने मतलब कोविड-19 पर लिखना है वही बात है, सेक्रेटरी के पास लिखना है और कोविड-19 के बचाव के बारे में लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड द सिवेई वंडर अबाउट द टाउन, सिवेई से क्वेश्चन है आपका, द आर्टिस्ट से क्वेश्चन है व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में गरीबी की जो स्थिति होती है वो जल्दी से क्या होती है। हाउ डज बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस, प्रेस में जो बुक होता है किस तरह से क्रिटिसाइज होता है आलोचक भरा होता है। हाउ डज द बिलोव वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, बिलोव मतलब प्रेम का जो है कैसे मतलब कि वक्ता के जीवन को ख़त्म करती है। हु आर द विस्पिंग नेबर्स, विस्पिंग नेबर्स कौन था, विस्पिंग नेबर्स दूत और यमराज कौन था। हाउ आर अटमन एंड समर्स रिलेटेड टू द स्प्रिंग, अटमन और समर जो है किसके साथ वो संबंध रखते थे। राइट नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश शुरुआत किस अवस्था में हुआ था, बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे तो बहुत ही आराम से ये बनेंगे। क्वेश्चंस में केवल इसमें देखिए दिया है 10 क्वेश्चंस दिया है, केवल 5 ही बनाना है, इन दोनों में से केवल एक ही बनाना है आपको है। व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन शेयर विथ द एज, 18वीं शताब्दी में ग्रामेरियंस जो है अब हमारे एज को किस अवस्था में शेयर करते थे, क्या शेयर करते थे। व्हाट वर द 2 मेजर कंसर्न्स ऑफ द अमेरिकन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, यानी अमेरिकन पोएट्स राइटिंग में किस अवस्था में होता था, कैसे लिखे थे वे लोग। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिक, यानी ट्रेजिक में होता है दुखांत नाटक के जो नाटक होते हैं उसमें क्या क्या बातें, जैसे फिल्म हो गया, फिल्म में बातें जो होती हैं कॉमेडी होता है, हास्य पर होता है, प्लॉट होता है, सॉन्ग होता है, डांस होता है, यही सब बातें इसमें लिखनी है।
आंसर ऑफ 3, केवल 3 में से कोई, मतलब केवल 3 ही आंसर देना है। 1 2 3 4 5 6 है। समरी है, सो टेस्ट लव आई नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्स, मेकाविटी द मिस्टेक, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है समरी। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज, यानी कि ये प्रोज का है, ये पोइट्री का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए चाइल्ड इज बोर्न इंडिया थ्रू इट सेरेब्रल आइज, इसमें से किसी एक को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया का, कैसे, छोटा लिखना है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हम लोग अपने इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन इंग्लिश नॉवेल, हम लोग अपने इंग्लिश नोवेल पर उपन्यास के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये मैचिंग है, कवि का नाम है, मैचिंग करना है। तो ये पोइट्री का है तो बहुत ही आसान है, पोइट्री का देख लेंगे। वाटर है हमारे, डाबरेज एडेन, केकियन दारूवाला, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस। कौन लिखा है, आराम से आप बनेंगे तो आराम से इसको आप बना लीजिएगा। ट्रांसलेट इनटू 5, इनमें से केवल 5 का ही आंसर देना। वह बहुत तेज़ दौड़ती है, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, पटना का चेहरा बदल रहा है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, धूप में मत खेलो, इनमें से कई लोग 2 शाम भोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। ये देखिए दिया हुआ है प्रोज का, इसको प्रोज को आराम से हम लोग बनाएंगे। सिग्गा नोया, द आर्टिस्ट, डी.एल. सेयर्स, क्या लिखे हैं तो हाउ इज द प्रेस, तो ये प्रोज का है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज केयरफुली, पैसे अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका रिप्लाई देना है। द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स आवर फ्रेंडशिप विच फॉर्म ऑफ ए नेसेसरी ह्यूमन, तो इसमें इसको पढ़ना है और इसमें से यहाँ क्वेश्चंस दिया, इसको रिप्लाई देना है। बहुत ही आसान यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे है, लास्ट देखिए दिया है क्या, तो प्रेसिस है, संक्षेपण है, इसको देख लीजिएगा ना तो आराम से संक्षेपण क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। यानी कि 100 में, यानी मान लीजिए जितना वर्ड है उसमें 1/3 से क्या करना है तो भाग देना है, जो भी वर्ड आएगा उसको आराम से हम लोग लिख देंगे। इसको देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, बहुत ही शानदार है, पेपर बहुत ही आसान है, लेकिन पढ़ने वाले व्यक्ति को बहुत ही बढ़िया है। आप इसको देखिए, समझिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।